दोस्तों, इस रिपोर्ट में बहुत सारी खबरों को मिक्स करके आपके सामने रखने वाला हूं। खबर किसी एक टॉपिक पर नहीं है, सारी खबरें अलग अलग टॉपिक की हैं। कुछ भारत की खबरें भी हैं, वो भी आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं इजराइल के द्वारा गिराए गए कुछ पर्चों से। इजराइल लगातार गाजा के अंदर हर बात को लेकर कुछ ना कुछ पर्चे गिराता है। रमजान का महीना आ रहा है। अभी 3-4 दिन पहले आपको मैंने बताया था कि गाजा के अंदर कुछ पर्चे गिराए, जिसमें इजरायली सेना ने कहा कि अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए अच्छा अच्छा खाना रमजान में चाहते हैं तो आप हमारी मदद करें, हमास का पता बताएं, हमास का साथ छोड़ दें। इस तरह की लालच भरी बातें इजरायली सेना ने गाजा में पर्चे गिराकर गाजा के लोगों से कही। कल फिर इजरायली सेना ने गाजा के अंदर कुछ पर्चे गिराए, जिसमें रमजान की मुबारकबाद देते हुए लजीज खानों का जिक्र किया कि अगर आप रमजान में लजीज इफ्तार चाहते हैं तो आप हमारी मदद करें। हम आपको फिर से याद दिलाते हैं कि हम जरूरतमंदों को लजीज इफ्तार रमजान के महीने में कराएंगे। कुछ इस तरह की बातें लिखकर कुछ पर्चे गाजा के अंदर गिराए। जहां एक तरफ इजराइल ने सारी सहायता बंद कर रखी है, वहां दूसरी तरफ इस तरह के पर्चे गिराकर इजराइल दुनिया के सामने नौटंकी कर रहा है। तकरीबन 1500 ट्रक इजिप्ट के बॉर्डर पर अभी भी खड़े हुए हैं, जिसमें खाना पानी मौजूद है, लेकिन इजराइल उनको अंदर नहीं आने दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी दुनिया की नजरों में अच्छा बनने के लिए गाजा के अंदर एयर ड्रॉप कर रहा है। अमेरिका ने आज भी गाजा के अंदर एयर ड्रॉप किया, लेकिन दोस्तों, जिसकी नीयत खराब हो तो अगर वो मदद के लिए भी हाथ बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ ही हो जाती है। जिसका इरादा ही जान लेने का हो तो वो मदद के नाम पर भी कुछ करता है, तो उसमें भी लोगों की जान चली जाती है। दरअसल अमेरिका जो एयर ड्रॉप करता है, ऊपर से खाना गिराता है। बड़े बड़े खाने के बॉक्स को पैराशूट के जरिए नीचे फेंका जाता है। जब वो बॉक्स नीचे आते हैं, पैराशूट खुल जाता है और वो बॉक्स आराम से जमीन पर आकर गिर जाते हैं। अमेरिका की सेना ने आज ऊपर से ऐसे ही बहुत सारे बॉक्स पैराशूट के साथ नीचे गिराए, लेकिन दोस्तों, कुछ बॉक्सेस के पैराशूट नहीं खुले। जब एयर ड्रॉप होता है तो गाजा के भूखे लोग भागते हैं खाने को उठाने के लिए। आज भी जैसे ही ऊपर से एयर ड्रॉप हुआ, ऊपर से जब बॉक्स नीचे आ रहे थे तो गाजा के लोग उनको उठाने के लिए दौड़े। भारी भारी खाने के बॉक्सेस पैराशूट ना खुलने की वजह से एकदम से स्पीड से नीचे आए, लोगों के ऊपर गिरे। 5 लोगों की मौत हो गई। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिका ने 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के साथ तकरीबन 100 ऐसी डील की हैं हथियारों की, जो पूरी तरह से गुप्त थीं। दुनिया के सामने इस डील का कोई जिक्र नहीं हुआ। 100 गुप्त डील करने के बाद हथियारों को इजराइल को भेज भी दिया गया। तो कह सकते हैं कि जितना जिम्मेदार इजराइल है, उतना ही अमेरिका भी है। दोस्तों, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख माइकल कोरिला ने कहा कि यमन दुनिया में अमेरिका की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के इस प्रमुख ने यमन के हुतीस के ड्रोन का जिक्र करते हुए कहा कि यमन के ड्रोन लाल सागर के क्षेत्र में अमेरिकी सेना के लिए एक बड़ी चुनौती है। यमन के ड्रोन सबसे बड़े खतरों में से एक हैं, क्योंकि वे सस्ते और सटीक हैं। यमनवासी बहुत सारे ड्रोन बनाते हैं और हम इस क्षेत्र में एक समस्या का सामना कर रहे हैं। लाल सागर के अंदर हुतीस से परेशान हो चुका है अमेरिकी सेंट्रल कमांड। आज जुमे का दिन था और आज भी मस्जिद अक्सा में फिलिस्तीनियों को नमाज पढ़ने से रोका गया। बहुत सारे फिलिस्तीनी मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन यहूदी सेना ने उनको मस्जिद में नहीं जाने दिया, उनके साथ मारपीट की। जुमे की बात चली है तो यह खबर मैं आपको अपने देश की भी बता देता हूं। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में आज सड़क पर कुछ मुसलमान जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। लोगों के मुताबिक मस्जिद फुल हो चुकी थी, जिस वजह से कुछ मुसलमान सड़क पर नमाज अदा कर रहे थे। ऐसे में वहां पर एक पुलिस वाला आता है। मुसलमान सजदे में थे, पुलिस वाला पीछे से आता है और जैसे फुटबॉल को किक मारते हैं, लात मारते हैं, ऐसे ही सजदे में गए हुए एक मुस्लिम शख्स को पुलिस वाला पीछे से लात मारता है। सजदे की हालत में था वो शख्स और वो वहीं पर गिर जाता है, उठकर खड़ा हो जाता है। पुलिस वाला आगे बढ़ता है, आगे वाले शख्स के भी पीछे लात मारता है, वो भी सजदे में होता है। 2-3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें देखी गई हैं। नमाजियों को धक्का देता हुआ भी नजर आ रहा है पुलिस वाला। नमाजी नियत बांधे खड़े हैं और सब में जाकर उनको धक्का देता हुआ भी पुलिस वाला नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें वहां पर हुई, जिसके बाद हंगामा हो गया। बहुत सारे मुसलमानों ने
हंगामा शुरू कर दिया और थाने को घेर लिया, जिसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने मामले को शांत करते हुए जो पुलिस वाला था जिसने नमाजी को नमाज पढ़ते हुए लात मारी थी उसको सस्पेंड कर दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए, लोग कह रहे हैं कि भाई चलिए आपको लग रहा था कि नमाज गलत पढ़ रहे हैं रोड पर, लेकिन इस तरह से नमाज पढ़ते हुए सजदे की हालत में पुलिस वाले को लात नहीं मारनी चाहिए थी। लात ऐसे मारी जैसे फुटबॉल को मारते हैं ना, बहुत तेज इस तरह से नमाजियों को लातें मारी गई। फिलहाल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, ट्विटर एक्स पर बहुत सारे इस मामले से जुड़े हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब का कहना है कि हम इस मामले को लेकर इंक्वायरी की जाएगी, लेकिन पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों आज 8 मार्च है और आज पूरी दुनिया के अंदर महिलाओं की चर्चा हो रही है, क्योंकि आज महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सभी लोग महिलाओं की बातें कर रहे हैं, महिलाओं की शक्ति की बातें कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बातें कर रहे हैं। दुनिया का हर नेता महिलाओं को लेकर ट्वीट कर रहा है, लेकिन इजराइल ने गाजा के अंदर 9,000 से ज्यादा महिलाओं को मार दिया, रोजाना 37 माओं की हत्या कर दी, तकरीबन 65 महिलाओं का अपहरण किया और उनके साथ गलत काम किया। लेकिन मजाल किसी दुनिया के नेता की जो इजराइल को इन सारे गुनाहों को लेकर कटघरे में खड़ा कर सके। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए, महिलाओं की नजर में अच्छा बनने के लिए सोशल मीडिया पर आकर पोस्ट कर देते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ दुनिया भर के अंदर कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं दुनिया के हर देश में आप सभी लोग देख रहे हैं। आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, बस ऐसे दिन आते हैं ना तो उस पर बड़ी बड़ी बातें करके नेता निकल लेते हैं। वाकई में अगर दुनिया भर के नेताओं को महिलाओं की चिंता है, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो गाजा को लेकर आज ट्वीट करना चाहिए था। इतनी सारी महिलाओं को गाजा के अंदर इजरायली सेना ने मार दिया। फिलहाल बड़ी खबर अपने देश से भी आ रही है। मोदी जी ने आज गैस सिलेंडर पर 100 रुपए कम कर दिए, घरेलू गैस सिलेंडर पर। और इन 100 रुपए को कम करते हुए मोदी जी ने ट्वीट किया, महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। मोदी जी ने आज एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। वैसे ये तो एक नेचुरल सी बात हो गई है, कॉमन सी बात हो गई है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम भी थोड़ा बहुत कम होते हैं, गैस के दाम भी कम होने लगते हैं। फिलहाल मोदी जी ने कहा कि हमने एक बहुत बड़ी सौगात अपनी महिलाओं को दी है। मोदी जी के इस फैसले पर आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।